सो हेलो बच्चों, मेरा नाम आलोक है और मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ, लर्न विद आद्विक। सो इस चैनल में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से, जो कि मेरा बेसिकली इसका इंटेंशन क्या है कि मैं अपने बेटे आद्विक को मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा कि बाकी बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। खासकर से जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तब हम आगे के क्लासेस में अच्छा कर सकते हैं। तो इनिशियली तो जो मैं अभी 5th एंड 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पे ही कंसंट्रेट करने वाला हूँ, लेकिन आगे जैसे जैसे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आगे के क्लासेस के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। आद्विक, ये मेरा बेटा आद्विक है, जो कि क्लास 6 स्टैंडर्ड में CBSE बोर्ड के स्कूल में है, और आज से हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा फेवरेट भी है, फ्रैक्शंस। सो आज हम फर्स्ट क्लास में फ्रैक्शन के बारे में स्टडी। फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, मतलब क्यों हम फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट स्टडी करना स्टार्ट किए। लेट्स सी, सपोज अगर हमारे पास 4 केक्स हैं और 2 बच्चे हैं, 2 kids। सो वी हैव 4 केक्स। सपोज ये 4 केक हैं और 2 बच्चे हैं हमारे पास। अब अगर हमें इन 4 केक्स को, इन दोनों बच्चों को इक्वली बांटना है तो क्या होगा। पहला केक इस बच्चे के पास, 1 केक आ गया। दूसरा केक इस बच्चे के पास, इसके पास भी 1 केक आ गया। थर्ड केक फिर से हम इसके पास, 1 केक और आ गया। फोर्थ केक इसके पास, फिर से 4th केक आ गया। इसका मतलब दोनों बच्चों के पास इक्वल केक्स आ गए। कितने केक्स हुए? 2। ये इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हमने क्या किया था, 4 केक्स to be divided into two parts। सो क्या आंसर आया हमारे पास? 2 ईच। दोनों बच्चों को दो केक मिले। अब अगर एक सिनेरियो ऐसा हो कि अगर हमारे पास सपोज 3 केक्स हों, अगर सपोज हमारे पास 3 केक ही हैं, 1 केक हमने कम कर दिया, बच्चे हमारे पास हैं 2 ही, 2 बच्चे हैं और जो 3 केक हैं। तो अब अगर हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 केक इसके पास आ गया, 1 केक इसके पास आ गया। अब ये जो बचा हुआ 1 है, इसको हम कैसे इक्वली दोनों को बांटें, इसी के लिए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इस केक के हम 2 पार्ट करेंगे और दोनों बच्चों को आधे आधे पार्ट दे देंगे, ये वाला इसको और 1 पार्ट इसको। तो इसके पास भी आधा केक आ गया और इसके पास भी आधा केक आ गया, ये हाफ है। सो इसके पास कितना केक आया? 1 प्लस हाफ। अभी हम इसको हाफ ही लिखेंगे, बाद में हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। इसके पास कितना आ गया? 1 प्लस हाफ। दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास से टोटल केक होगा 1 प्लस 1 2 एंड हाफ प्लस हाफ मिलके 1। टोटल हो गया हमारे पास 3 केक। इस हाफ को हम एक्सप्रेस करते हैं
1 प्लस 1/2 में। हाफ को हमने बोला 1/2। यहाँ पे भी हमने बोला इस वाले बच्चे को भी कितना केक मिलेगा, 1 प्लस 1/2। यही जो 1/2 है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। यहीं से हमारे फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया, जब हमारे पास कोई भी चीज़ इक्वली होल नहीं आ सकती है तो हम उसको फ्रैक्शन में ही हम उसको बांट सकते हैं। जैसे हम आगे अभी देखेंगे कि फ्रैक्शन को याद रखने के लिए सबसे इजी वे है, कोई भी अगर फ्रैक्शन हो तो हम उसको इजीली बता सकते हैं केक अपॉन किड्स। आपके पास जो भी केक्स हैं और उसको कितने बच्चों में बांटना है, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 केक्स हैं, किड्स 3 हैं, तो हर बच्चे को कितना हर बच्चे को इस वाले प्रिंसिपल के हिसाब से 4/3। अब सपोज अगर हमारे पास दो केक हैं, बच्चे हमारे पास 3 हैं, तो हर बच्चे को कितना केक मिलेगा, 2/3। फर्स्ट बच्चे को भी, तो ये वाला जो शेयर है ये ईच बच्चे का होगा, क्योंकि अगर हम इसको बांटें तो हमारे पास दो केक हैं, बच्चे हैं हमारे पास 3। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि हर बच्चे को एक केक नहीं मिल सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर केक के जो 3 पार्ट्स करेंगे, इस केक के भी 3 पार्ट और इस केक के भी जो 3 पार्ट, और इनको दोनों को इसमें से दे देंगे। तो इसके पास आ गया 1/3 पार्ट यहाँ से एंड 1/3 पार्ट यहाँ से। अभी हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे फ्रैक्शंस ऐड करते हैं। अभी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2/3। तो हर बच्चे के पास कितना आया, 2/3 हर बच्चे के पास। इसमें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी 2/3 आ रहा है वो हर बच्चे के पास आ रहा है, मतलब 2/3 इसके पास, 2/3 फ्रैक्शन इसके पास एंड 2/3 फ्रैक्शन इसके पास। यही एक ऐसी चीज़ है जो इस पे कि आम तौर पे बच्चे जिस पे कि कंफ्यूज होते हैं। अब हम इसमें फ्रैक्शन का जो हमारा पार्ट ऊपर आता है, एक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जो भी पार्ट ऊपर आता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब जैसे सपोज अगर हमारे पास 2/3 लिखा हुआ है तो इसमें 2 है न्यूमरेटर, 3 है डिनोमिनेटर। तो ये हमारा फ्रैक्शन हुआ 2/3। अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम जनरली शॉर्टकट में NR ऊपर और इसको DR ऊपर, ये आपके लिए जो कन्वीनियंस के लिए है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शन में जो भी हमको चीज इक्वली बांटनी हो उसको लिखते हैं न्यूमरेटर में। हमारे फ्रैक्शन का बेसिक याद रखना है जो ये है, केक्स अपॉन किड्स। जो भी चीज हमें इक्वली डिवाइड करनी है वो चीज होगी हमारे ऊपर, और जो भी चीज हमें जितने बच्चे हैं, जितने लोगों में हमें डिवाइड करनी है वो होगी नीचे। अब एक हम जैसे एग्जाम्पल करें, और सेम एग्जाम्पल हम फ्रैक्शन को हम होल नंबर में भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल सपोज पहले मैं ये दिखाऊंगा कि फ्रैक्शन ही सेम जो हम लोग जो भी हमारा मेथड है डिवीजन वाला, वही वाला सेम है। जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास 10 केक हैं और बच्चे 5 हैं, तो हम इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 को जो डिवाइड करते हैं 5 से, तो आ गया 5 2 10। तो हर बच्चे को इसमें कितना केक मिलेगा, 2 केक्स। अगर हम इसको फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से इसको अप्रोच करें तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 केक, 10 हमने लिखा, जो ऊपर किड्स कितने हैं, सॉरी यहाँ पे 5 किड्स हैं, किड्स हैं हमारे 5 किड्स, नीचे 10 केक्स। तो क्या आंसर आ गया, 5 2 10, 2 केक्स ईच किड, 2 केक्स ईच किड। सो हम ये देख सकते हैं कि दोनों सेम आंसर आ रहा है। मतलब फ्रैक्शन इज एक्चुअली डिवीजन। ठीक, सो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक्चुअली में जो डिवीजन ही है। ओनली अंतर क्या है, जब हमने छोटे क्लासों में ये डिवीजन पढ़ा है उसमें हमारे पास ऐसा होता है कि दोनों इक्वली होल नंबर आता है, लेकिन फ्रैक्शन इसलिए बीच में आता है क्योंकि जब कोई चीज़ इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती है तब हम फ्रैक्शन लेके आ जाते हैं बस। अब फ्रैक्शन में क्या होते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास डिवाइजर, एक होता है हमारे पास ठीक, एक होता है हमारे पास डिवाइजर, एक होता है हमारे पास डिविडेंड। डिवाइजर को अगर हम में कंपेयर करें तो ये होता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब जैसे हमने लिखा था इस वाले केस में 10 केक अपॉन 5 किड्स, इसका आंसर क्या आ गया, 5 अपॉन 10। इसका भी आंसर आएगा 2, और ऐसे अप्रोच करें इसका भी आंसर आएगा 2। इसका मतलब फ्रैक्शन कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल जो डिवीजन का ही एक अलग एक वे है। अब हम बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं इनिशियल खासकर से 5th स्टैंडर्ड में, उसमें हमें ये जो क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज अगर हमारे पास एक के सर्किल है, इसको हमने पूरा शेडेड कर दिया, तो इसको अगर हम 1 से रिप्रेजेंट करें होल, अगर हमारे पास कोई भी पूरा नंबर है तो उसको बोलते हैं होल हो गया 1। अब अगर हमने इसी सर्किल में, भले ये दोनों अलग अलग दिखाई दें लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये सेम साइज के हैं, बनाने में अंतर हो सकता है। अगर हम इसको इक्वली जो करें, डिवाइड करें और इसका शेडेड पोर्शन एक पोर्शन हमने शेडेड कर दिया, तो कोई अगर हमसे ये पूछे कि इसमें कितना फ्रैक्शन शेडेड है, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं
कि सपोज हमारे पास ये 2 केक हैं, हमने इसको अलग अलग केक ले लिए और उसमें से एक केक हमने लिया, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हम इसको मेंशन करते हैं 1/2। ये 1/2 का कॉन्सेप्ट, इससे अगर हम अलग भी करके देखें तो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आपको और याद रखनी पड़ सकती है कि हमें कितना लिया है, मतलब कि शेडेड पोर्शन, इसको बाद में हम बोलेंगे कि जितना पोर्शन हमें चाहिए अपॉन जो टोटल पोर्शन। ठीक, अब यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितना है 1, टोटल पोर्शन कितना है, ये वाला हिस्सा 1, ये वाला हिस्सा 1, टोटल हिस्सा हो गया 2, तो ये हो गया हाफ। अब अगर हम ऐसे ही कोई सर्किल है और उसके 4 इक्वल पार्ट करें, 4 इक्वल पार्ट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना कि इक्वल पार्ट में ही फ्रैक्शन आएगा। आगे की जो क्लासेस में हम भले ये बात पढ़ेंगे कि अनइक्वल पार्ट को भी कैसे बदलते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतने छोटे क्लास के लिए इक्वल पार्ट पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो सपोज ये चारों पार्ट इक्वल हैं, तो इसके टोटल यहाँ पे बेसिकली टोटल पार्ट है और शेडेड पार्ट है, तो टोटल पार्ट्स हो गए हमारे 4। अगर हमने इसमें से शेड कर दिया केवल एक पार्ट, शेडेड पार्ट क्या हो गया, शेडेड पार्ट हो गया 1, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। अगर हम इसके 2 पार्ट शेडेड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 2/4। 2/4 को हम आगे देखेंगे कि 2/4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2/4 अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो इसमें सेम अमाउंट शेडेड है, अगर इनका एरिया इक्वल माना जाए तो इसमें इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। इसका आंसर 1/2 आया था, इसका आंसर 1/2 आया। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमने दोनों को ऊपर और नीचे 2 से अगर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/2। आगे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब सपोज करो हमने इसमें 3 पार्ट शेडेड कर दिए, तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 3/4। और अगर हमने इसके चारों पार्ट शेडेड कर दिए, शेडेड करने का मतलब उतने पार्ट हम एक्वायर कर रहे हैं इसमें से, तो वो हो गया 4/4, जो कि 4/4 मतलब हमने पूरा ही पार्ट ले लिया, वो जो कि है 1, ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट और समझा कि हम कैसे शेडेड पार्ट से फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सो अब तक हमने क्या सीखा है कि फ्रैक्शन का मतलब केक अपॉन जो किड्स होता है, इसको हम बोल सकते हैं शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, ये भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। अगर हमारे प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि इतने जो केक हैं या इतने बनाना है या इतने मैंगो हैं और इतने बच्चों में उसको बांटना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं है, अगर हमसे कोई शेडेड पार्ट वाला जो हमारे एग्जाम में आया है तो हम ये पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना कि फ्रैक्शन हम बेसिकली कर क्या रहा है। तो आपसे अब सपोज करिए हमारे पास एक एग्जांपल हम और करेंगे। सपोज करिए ये एक स्ट्रिप है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट 1 2 3, ये चारों पार्ट इक्वल हैं। अब कोई हमसे ये पूछे कि इसमें ईच पार्ट की लेंथ कितनी है या ईच पार्ट का फ्रैक्शन कितना है, अभी हम इस पे केवल फ्रैक्शन की बात करेंगे, लेंथ की बात हम आगे के क्लासेस में करेंगे। तो ये अब हमने कितना पार्ट, पूरा पार्ट था 1, कितने उसके हमने किए, तो समझ लीजिए कि एक केक था, इनको आप बच्चे समझ लीजिए। तो ये बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा फर्स्ट, एक बच्चा 2, 3rd
और फोर्थ, और सारे बच्चों को इक्वल चाहिए, वरना तो बच्चे आपस में फाइटिंग करने लगेंगे, अलग अलग मिलेगा तो सब बच्चों को इक्वल चाहिए। तो इसके पास क्या होगा, टोटल पार्ट था 1, बच्चे थे 4, तो हो गया 1/4। तो यहाँ से 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे होगा 1/4, दूसरे बच्चे को भी मिला 1/4 तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, तीसरे बच्चे को भी मिला 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब अगर कोई हमसे ये पूछता है कि कंपेयर करना फ्रैक्शन को कि 1/4 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, सपोज अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अगर हमको दो फ्रैक्शन कंपेयर करने हो, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, चलो इसको आगे रखेंगे।